आखिरी खत। मिस्टर बजाज अपने मोबाइल पर बार बार आ रहे कॉल को बिना देखे ही काट रहे थे, क्योंकि आज वे बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग पर थे। यह मीटिंग उनके बिजनेस को उस शीर्ष पर ले जाने वाला थी जहां पहुंचना उनका सपना था। आज की डील फाइनल होने के पश्चात मिस्टर बजाज का नाम शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन की सूची में दर्ज होने वाला था। लेकिन ये कॉल उनके कार्य में विघ्न डाल रहा था। मिस्टर बजाज ने परेशान होकर फोन बंद कर दिया। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अविनाश बजाज अपने शहर की एक जाने मानी हस्ती हैं। आज वे जिस शिखर पर हैं, इस मुकाम तक पहुंचने में लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इन्होंने बहुत ही कम समय में यह सफलता अर्जित कर ली थी। हर कोई उनकी कार्यकुशलता और कार्यनिष्ठा की सराहना करता था। डील फाइनल होने ही वाली थी कि मिस्टर बजाज के निजी सचिव ने उनके कान में ऐसा कुछ कहा कि वे डील फाइनल के बगैर ही दौड़ पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने देखा उनका बेटा आरव अपने कमरे में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है और घर के सभी नौकर चाकर उसे घेरे खड़े हैं। मिस्टर बजाज का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर पहुंचे। बाहर से भी डॉक्टर की टीम बुलाई गई। मिस्टर बजाज सभी से हाथ जोड़ जोड़कर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाने लगे, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। मिस्टर बजाज पागलों की तरह चीखते चिल्लाते रहे, मेरी सारी संपत्ति ले लो, मगर मेरे बेटे को बचा लो। परंतु अब यह संभव न था। बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद बोझिल मन से जब वे अपने बेटे के कमरे में गए, तो उन्होंने देखा उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर के पास एक कागज रखा है, जिस पर लिखा था, प्यारी मां, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूं। मेरी बातें सुनने के लिए यहां कोई नहीं है। तुम्हारी बहुत याद आती है, इसलिए मैंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है, जहां कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती। बस एक कश ही काफी होता है सब कुछ भूल जाने के लिए। मां, कल जब मैं घर देर से पहुंचा तो कई दिनों बाद पापा से मुलाकात हुई। मुझे देख पापा गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे डांटा भी और बाल कटवाने को कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना था मैं पापा के साथ कुछ देर समय बिताऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पापा हमेशा व्यस्त रहते हैं। आज सुबह मैं पापा से सब कुछ कह देना चाहता था, लेकिन मेरे जागने से पहले पापा जा चुके थे और मैं एक बार फिर अकेला था। मैंने पापा को कई बार कॉल किया, लेकिन वे मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे। मैं तुम्हारे पास आने से पहले पापा को अपने करीब महसूस करना चाहता हूं, उनकी आवाज सुनना चाहता हूं। मां, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हारा अपना बेटा